सुनिए, अभी नहीं जाना। क्या हुआ? वो बाजी का फोन आया था, अम्मी उनके पास है। फिर? वो भाभी ने अम्मा को क्या कर दिया अब? अम्मा को लड़के घर से चले जाने को कहा है। तो तुम्हारे भाई साहब कहाँ थे? वो कोई आपकी तरह थोड़ी है, डरते हैं बीवी से। चुपके से अम्मा को बाजी के यहाँ छोड़ा है। एक तो तुम्हारी अम्मा की भी ना किसी से नहीं बनती। अच्छा, आप प्लीज मुझे दफ्तर जाते हुए बाजी के यहाँ छोड़ दे। जीनत, अच्छा चलो, लेकिन जल्दी। ओके। बाजी मैंने घर की सफाई भी कर दी और बर्तन भी धो दिए। मैं अपनी घर बाजी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बात चल निकली है, अब देखे कहां तक पहुंचे। बाजी, वो जो जीनत बाजी की भाभी है ना, क्या हुआ उसे? उसने फिर अपनी सास को घर से निकाल दिया। तुम्हें किसने बताया? वो अपने शौहर से बातें कर रही थी। अच्छा, मैं अब भी सुरैया को खबर दे के आती हूँ। सुना है तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी अम्मा की चुटिया पकड़कर घर से धक्के देकर निकाल दिया। तुम्हें किसने कहा? सारे मोहल्ले को पता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वैसे अच्छा था अगर इस तरह होता। सुनिए सुनिए, अभी नहीं जाना। क्या हुआ? बाजी का फोन आया था। अम्मा बाजी की तरफ है। फिर? वो भाभी। जरा अंदर आके मेरी बात सुनो पहले। आओ बैठो जीनत। जी। तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम्हारी भाभी ने फिर से कोई ऐसी बात कर दी है जो तकलीफ दे है। लेकिन जीनत, घर की कोई बात कभी ऐसे नहीं करते जो कोई तीसरा सुनकर सारे मोहल्ले में बदनाम करता फिरे। शुक्रिया फिदा, आप ठीक कहते हैं। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस एहतियात को कहते हैं मुंह का पर्दा। मियां बीवी को इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि हमारे दरमियान होने वाली आपस की बातें, जिन्हें हम अपने राज भी कह सकते हैं, किसी तीसरे फर्द पर जाहिर ना होने पाए। इस तरह हमारी जिंदगी पुरएतमाद फिजा में कायम दायम रहेगी। अब आप अपनी अज़दवाजी और खानदानी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरा सोचिए। जब मैं अपनी बीवी के साथ जाती मसाइल पर गुफ्तगू करता हूँ तो कौन सुन रहा है? मैं कहाँ अपनी बीवी के साथ जाती गुफ्तगू कर सकता हूँ? क्या मैं अपने घर के मामलात या राज रखने वाली बातों में एहतियात करता हूँ?